खुशामदीद। मैं मोहम्मद इमरान इस्तकबाल करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। आज हम मुताला करेंगे हमारी निसाबी किताब नवाए उर्दू के सबक अपनी मदद आपका, जिसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। इस सबक को हमने कुछ हिस्सों में बांटा है, जिसके पहले हिस्से के अंदर हमने सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी से तारुफ कराया था आपका। दूसरे हिस्से के अंदर हमने सबक अपनी मदद आपका पहला हिस्सा लिया था, जिसके अंदर कौमी तरक्की, शख्सी तरक्की, कौमी तनज़्ज़ुल और शख्सी तनज़्ज़ुल के बारे में बताया गया था और आपको बताया गया था कि कोई भी कौम किस तरह से तरक्की करती है, कैसे आगे राह के ऊपर बढ़ती है, उसमें किस तरह का जज्बा होना चाहिए और किस तरह उसे अपनी और लोगों की मदद करनी चाहिए। उस वीडियो में बताया गया था कि हमें अपनी बारे में सोचना चाहिए, अपनी मदद खुद करने के बारे में सोचना चाहिए और हमें किसी के ऊपर भी मुनहसिर नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, हमें अपना काम खुद करना चाहिए। उस सबक के शुरू के अंदर, उस वीडियो के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान का मक़ौला हमने लिया था कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अब इस दूसरे हिस्से के अंदर कौम के नौजवानों से या हमसे सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहना चाहते हैं, हमें सर सैयद अहमद ख़ान ने क्या पैगाम दिया है कि हम किस तरह से कौम की तरक्की करवा सकते हैं, कौम की तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं, उसका इन चीज़ों का मुताला हम वीडियो के इस हिस्से के अंदर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हमारे सबक अपनी मदद आपका तीसरा हिस्सा, ए मेरे अजीज़ हमवतन। शुरू करते हैं यहाँ से कि जहाँ पर आपसे ही मुखातिब हैं सर सैयद अहमद ख़ान, वो बात कर रहे हैं कि ए मेरे अजीज़ हमवतनों, अगर ये राय सही है तो उसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैरख्वाही करो। आपसे बात कर रहे थे सर सैयद अहमद ख़ान, पिछले जो वीडियो के अंदर है, जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके मुताबिक सर सैयद अहमद ख़ान कह रहे थे कि आपका जो चाल चलन है, आपका जो इखलाक है, वही आपकी कौम का चाल चलन होगा, वही आपकी कौम का इखलाक होगा। जैसे आप रहेंगे वैसे ही आपकी कौम बन जाएगी। अगर आप अच्छे हैं तो आपकी कौम भी अच्छी बन जाएगी, अगर आप बुरे हैं तो आपकी कौम भी बुरी बन जाएगी। अब सर सैयद अहमद ख़ान आपसे इस बात की वजाहत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ए मेरे अजीज़ हमवतनों, अगर ये राय सही है तो उसका ये नतीजा है कि कौम की सच्ची हमदर्दी और सच्ची खैरख्वाही करो। आपको चाहिए कि आप अपने कौम की सच्ची हमदर्दी करो, सच्ची खैरख्वाही करो, कौम के बारे में सोचो। खैरख्वाही मतलब भलाई चाहने का जज्बा, भलाई चाहना। गौर करो कि तुम्हारी कौम की शख्सी ज़िंदगी और शख्सी चाल चलन किस तरह उम्दा होता। ये बात आपको गौर करने ही कह रहे हैं, सोचने ही कह रहे हैं कि ज़रा सोचो कि आपकी कौम का शख्सी चाल चलन और शख्सी ज़िंदगी, शख्सी हाल किस तरह उम्दा होता कि तुम भी एक मुअज़्ज़िज़ कौम हो। अगर आप एक मुअज़्ज़िज़ कौम होते, इतनी मुअज़्ज़िज़ कौम हो कि अगर तुम चाहते अपने आप को अच्छा बनाने, तो आज आप कहाँ पर होते। जो आपके हालात आज हैं वो हालात आपके उस तरह से नहीं होते जैसे अभी मौजूदा हालात के अंदर हैं, मौजूदा वक्त के ऊपर हैं। क्या जो तरीक़ा है तालीम तरबियत का, बातचीत का, वज़ा लिबास का, वज़ा यानी होता है तरीक़ा, वज़ा और लिबास का, सेठ सपाटे का, शगल अशगाल का तुम्हारी औलाद के लिए हैं, उससे उनकी शख्सी चाल चलन, इखलाक व आदात, नेकी और सच्चाई में तरक्की हो सकती है। ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, आपसे मुखातिब होकर आपसे बात कर रहे हैं इस पैराग्राफ के अंदर, इस इक़्तिबास के अंदर सर सैयद अहमद ख़ान, कि आप अंदाज़ा लगाइए कि आप क्या हो और आपको क्या होना चाहिए था, और आप जो कर रहे हो इससे क्या आपके हालात सुधर सकते हैं। आपके चाल चलन कैसे हैं, आपके तौर तरीके कहते हैं कैसे हैं, आपके कपड़े पहनने के तरीके कैसे हैं, आपके बातचीत करने का तरीका कैसा है। क्या उन तरीक़ों की बदौलत जो आप कर रहे हो, इन कामों की बदौलत जो आप कर रहे हो या आपकी औलादें कर रही हैं या आपके भाई कर रहे हैं, उन कामों की बदौलत क्या आप में तरक्की हो सकती है? नहीं। वो कहते हैं हाशाउ कल्ला, हाशाउ कल्ला यानी खुदा की पनाह। इस बात में खुदा की पनाह ले रहे हैं वो कि हमारे कौम के क्या हालात हैं, हम कैसा काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शख्सी चाल चलन, अखलाक और आदात हम इस तरह से नहीं बदल सकते जैसे हम कर रहे हैं। जो हमारे काम अभी हैं उन कामों के ज़रिए हम नहीं बदल सकते। इसके लिए हमें अलग करना पड़ेगा, हमें अच्छा काम करना पड़ेगा, हमें मजबूती से आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने कौम को मजबूत करने के लिए, अपने कौम को तरक्की के रास्ते पर
ले जाने के लिए। आप कहते हैं कि बड़ा सच्चा मसला और निहायत मजबूत, जिससे दुनिया की मोअज़्ज़िज़ कौमों ने इज्जत पाई है। अब आप बता रहे हैं कि दुनिया की मोअज़्ज़िज़ जिनकी इज्जत है, तो उन्होंने वो इज्जत कैसे पाई, उन कौमों की इज्जत के बारे में बता रहे हैं कि उन मोअज़्ज़िज़ कौमों ने इज्जत पाई है, वो अपनी मदद आप करना है। उन कौमों ने कैसे मदद पाई है, कैसे इज्जत पाई है? अपनी मदद आप करके। वो किसी और दूसरे मुल्क की या दूसरी सरकार की या दूसरे लोगों की मदद के लिए इंतजार में नहीं रहे कि मेरी इंतजार करते रहो, बैठे रहो कि मेरी मदद कोई और शख्स करेगा, कोई और आकर करेगा। नहीं, अगर आपको मुअज़्ज़िज़ होना है, इज्जत पाना है, तो आपको अपनी मदद आप करना ही पड़ेगी। पूरे के पूरे सबक का हमारा जोड़ ये है, निचोड़ ये है कि अपनी मदद आप करना है आपको, और लोगों को बताना है, दूसरे लोगों को बताना है अच्छाई के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, उनके अंदर अच्छी आदतें डालनी है। तो वो कौम अच्छी कौम बनी, उसमें पहले जो जज्बा है, जिस जज्बे की वजह से वो कौम अच्छी कौम बनी, वो है अपनी मदद आप करना। जिस वक्त लोग उसको अच्छी तरह समझेंगे और काम में लाएंगे, जब किस चीज को, अपनी मदद आप करने के जज्बे को, जब हम अपनी मदद आप करने के जज्बे को समझ जाएंगे और अपनी आदत में लाएंगे, उसको काम में लाएंगे, तो फिर खिज्र को ढूंढना भूल जाएंगे। खिज्र कौन है? खिज्र अलैहिस्सलाम बच्चों एक पैगंबर थे जो लोगों की मदद करते थे, लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे। तो यहां पर आपने एक कहावत दी है कि आप खिज्र को ढूंढना छोड़ दोगे, खिज्र ढूंढना, मदद के लिए बैठे रहना कि कोई मदद लाएगा। तो फिर जब आपके अंदर अपनी मदद आप करने का जोश आ जाएगा, जो आपने कौम की तरक्की की मिसाल बताई है कि कौम की तरक्की कब होगी, कि वो अपनी मदद आप करने लग जाएगी जब, और जब आपके अंदर अपनी मदद आप करने का जज्बा आ जाएगा, आप उसके ऊपर चलने लग जाएंगे, अपनी जिंदगी के अंदर उतार लेंगे, अपनी मदद आप करने के जोश को अपनी आदत बना लेंगे, तो फिर आप किसी और की मदद के इंतजार में नहीं बैठे रहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारी कोई मदद करने आएगा, कोई दूसरा आदमी आकर हमारी मदद करेगा। औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप, दो चीज हो गई। एक तो हो गई औरों पर भरोसा, दूसरे पर भरोसा कि मेरा काम वो कर दे, मेरा काम सरकार कर दे, या मेरा काम मेरा दोस्त कर दे, मेरा काम मेरा भाई कर दे, मेरे वालिद मेरा काम कर दें। और दूसरा काम है अपनी मदद आप, कि मेरा काम मैं खुद करूंगा। दो चीजें हो गई, पहली औरों पर भरोसा और दूसरी अपनी मदद आप। ये दोनों असूल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ हैं, अपोजिट हैं। मुखालिफ यानी उसके जद हैं, मुतजाद, कि एक तो है दूसरे पर भरोसा करना और एक है खुद पर भरोसा करना। तो आप ये बता रहे हैं कि पिछला इंसान की बदियों को बर्बाद करता है और पहला खुद इंसान को। पिछला जो अमल है कौन सा? ये वाला, ये पिछला अमल है अपनी मदद आप करना। ये क्या करता है? ये इंसान की बदियों को बर्बाद करता है, बुराइयों को बर्बाद करता है, हमारी बुराइयां खत्म कर देगा। बर्बाद हमारी जो बदियां हैं, बुरे काम हैं, जो हमसे खुदा ना खास्ता बुरे काम पहले हो चुके हैं, अगर हम अपनी मदद आप करने के लिए और अपने आप को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो फिर वो खत्म हो जाती है, हमारी बदियां खत्म हो जाएंगी। कैसे खत्म हो जाएंगी? अपनी मदद आप करने के जज्बे से। और जो आपने अगला बताया है कि दूसरा जो काम है, जो पहले आया है, अगला, ये क्या है? औरों पर भरोसा करना। ये दूसरा काम, पहला काम क्या है, अगला काम क्या है? औरों पर भरोसा करना। तो ये क्या करता है? खुद इंसान को बर्बाद कर देता है। जो अपनी मदद आप करने का जज्बा है, वो तो आपकी बदियों को, आपकी बुराइयों को खत्म कर रहा है, आपको अच्छा इंसान बना रहा है, इज्जतदार इंसान बना रहा है, आपको मुअज़्ज़िज़ बना रहा है। जबकि दूसरा ये है, आपको बर्बाद कर रहा है। आप बैठे रह जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है दुनिया के अंदर और क्या नहीं हो रहा। जब तक कोई दूसरा आपकी मदद के नहीं आएगा, तब तक आपका साथी आपसे आगे बढ़ जाएगा, खुद अपनी मदद करके, खुद अपनी तैयारी करके। तो दोनों अम्र एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुखालिफ हैं। कौन कौन से? औरों पर भरोसा और अपनी मदद आप। औरों पर भरोसा करोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे, बैठे रह जाओगे, इंतजार करते रह जाओगे। और अगर आप अपनी मदद आप करोगे तो फिर आप कामयाब हो जाओगे, तरक्की पा जाओगे, इज्जतदार हो जाओगे, नामवर हो जाओगे। यह था इस पैराग्राफ का सार। अगला जो पैराग्राफ है हमारा इक्तिबास है, इसके अंदर सर सैयद अहमद खान बता रहे हैं, फिर आप तजुर्बे की बात कर रहे हैं कि हर रोज के तजुर्बे से यह बात मालूम होती है कि शख्सी चाल चलन में यह कुव्वत है। ये बता रहे हैं रोजमर्रा के तजुर्बे से ये बात हमें वाज़ेह हो जाती है, हमारे अंदर ये हमें पता चल जाती है, मालूम हो जाती है कि शख्सी चाल चलन में
ये कुव्वत, कुव्वत यानी ताकत, शख्सी चाल चलन में ये कुव्वत है कि दूसरे की जिंदगी और बर्ताव और चाल चलन पर निहाया खूबी असर पैदा करता है। शख्सी चाल चलन कहां असर कर रहा है? दूसरे की खूबी पर, दूसरे की ताकत के ऊपर, दूसरे की जिंदगी, बर्ताव और चाल चलन पर निहायत असर करता है। देखो, मैंने आपको अभी अभी आपको बताया था वीडियो के अंदर कि हम जैसे हैं वैसे ही हमसे असर लेने वाले लोग होंगे। जैसे आप होंगे वैसे ही आपके भाई और बहन होंगे, जैसे आपके वालिद हैं वैसे ही आप होंगे, जैसे आपकी वालिदा हैं वैसा ही असर आपके अंदर आएगा। तो उनकी जो कुव्वत है, उनकी जो शख्सी कुव्वत है, शख्सी चमक है, अगर वो अच्छी है तो आपके अंदर भी चमक आएगी, आपके अंदर भी वो अच्छाई आएगी। और अगर उनके अंदर बुराइयां हैं, आपके साथ बैठने वालों में जिनकी सोहबत आपने ले रखी है उनके अंदर बुराइयां हैं, उनमें खराबियां हैं, उनमें कमियां हैं, तो वो कमियां आपके अंदर भी आएंगी, आपके अंदर भी उसका असर पड़ेगा। चाहे ज्यादा नहीं पड़े, कम पड़े, कुछ भी पड़े, 1% पड़े, लेकिन वो असर आपके अंदर आएगा ही आएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छाइयों की बातें सुनो और अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें जानो। तो ये बता रहे हैं आपको कि आपकी चाल चलन पर निहायत खूबी असर पैदा करता है। दूसरे लोगों का चाल चलन एक दूसरे के ऊपर खूब असर डालता है और हकीकत में यही एक निहायत उम्दा तालीम है। ये तालीम बता रहे हैं कि अच्छी तालीम क्या है कि एक दूसरे से असरअंदाज होना, असर लेना। जो हम किताबों में पढ़ते हैं वो सही मानों में तालीम नहीं है। वो सही मानों में तालीम कब तक नहीं है? जब तक कि हम उसको आजमाए नहीं। जो दुनियादारी की तालीम हमें मिलती है लोगों से, बातचीत करने वालों से, अपने साथ बैठने वालों से, तो वो जो तालीम हम ले रहे हैं, क्लासों में हम पढ़ते हैं, किताबों में हम पढ़ते हैं, उससे ज़्यादा असरअंदाज वो होती है कि हम जो सीख रहे हैं हमारे आसपास के माहौल से, हमारे घर से, हमारे भाई बंदों से, वालिद वालिदा से हम जो सीख रहे हैं वो हमारे व्यवहार पर, हमारे ऊपर और हमारे पूरे माशरे ऊपर असर डालती है वो चीज़ें। तो दर हकीकत यही एक उम्दा तालीम है कि हम दूसरों से जो ले रहे हैं। और जब हम इस अमली तालीम का इल्मी तालीम से मुकाबला करें, इन्होंने तालीम के अंदर भी दो हिस्से कर दिए। एक तो हो गया अमली तालीम। अमली तालीम कौन सी तालीम है? वो तालीम जो हम दूसरे शख्सों के चाल चलन से सीख रहे हैं, बर्ताव से सीख रहे हैं, रहन सहन के ढंग से सीख रहे हैं, बोलचाल से सीख रहे हैं। वो अमली तालीम है कि जो हम किसी को देखकर सीख रहे हैं। और दूसरी है इल्मी तालीम। इल्मी तालीम वो तालीम जो हम किताबों से सीख रहे हैं, हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो किताबों से लिखी हुई है उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, कितना हमने सीखा कितना हमने नहीं सीखा वो हमें कुछ मालूम नहीं, थोड़े दिन में हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो अमली तालीम जो आपकी है, आपकी अच्छी सोहबत है, उसका असर आपकी पूरी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। जो शुरुआत आपकी हुई है अभी, पूरी ज़िंदगी आप अच्छे बनते चले जाओगे, आपके अच्छाइयों से वाबस्ता होते चले जाओगे। तो आपने इस तालीम को दो हिस्सों में बांटा, अमली तालीम और इल्मी तालीम। तो अगर मुकाबला करें दोनों का तो मकतब व मदरसे से, वो मदरसतुल उलूम की तालीम से इस अमली तालीम की इब्तिदाई तालीम मालूम होती है। जो आपको अमली तालीम मिलती है वो इसकी इब्तिदाई तालीम है। कौन सी इब्तिदाई तालीम है? जो हमें मदरसे से, स्कूल से, मदरसतुल उलूम से मिल रही है। तो जो आगे की तालीम है वो है अमली तालीम, जिंदगी के इल्म का, यानी जिंदगी के बर्ताव के काम का, जिसको अंग्रेजी में लाइफ एजुकेशन कहते हैं। इस इल्म का शुरुआती इल्म क्या है? जो हम दरसी किताबों के अंदर पढ़ रहे हैं, लाइफ एजुकेशन का। जो आगे का, इसका आगे का इल्म है अमली इल्म, जो हमें लोगों के साथ रहने से, लोगों की सोहबत से मिल रहा है। तो फिर इंसान के बारे में बात करते हैं, उसी इल्म के बारे में, अमली इल्म। और इस किताबों का जो इल्म हमें मिल रहा है कि इंसान पर, कौम पर ज्यादा असर होता है। किसका? लाइफ एजुकेशन का, जो हमें लोगों से मिलने जुलने के ऊपर मिल रही है, बातचीत के ऊपर, लोगों के बर्ताव से जो हमें इल्म मिल रहा है, अमली इल्म। मकतब और मदरसतुल उलूम का इल्म ताक में, संदूक में या अलमारी में रखी किसी बड़े मकतब खाना में रखा हुआ होता है। किताबें जो हमारी होती हैं ये इल्मी इल्म होती हैं और ये किसी मदरसे के अंदर, हमारे घर की ताक के अंदर, संदूक के अंदर या किसी बड़ी लाइब्रेरी, मकतब खाना के अंदर हमें मिल जाती है। मगर ज़िंदगी के बर्ताव का इल्म ये कहाँ से मिलता है हमें? ये हरगिज़ वक्त
ये जो हमें जिंदगी के बर्ताव का इल्म है, ये हमें मिलता है हर वक्त दोस्त से मिलने में। कहां से मिलता है? जब हम दोस्तों से हमारे मिलते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं आपसे कि आप अपने अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों की सोबत में बैठो, अच्छे साथी होने चाहिए आपके, क्योंकि जो आपका इल्म मिलने वाला है वो पूरी कौम के बारे में होगा। वो इल्म सिर्फ आपको ही असरअंदाज नहीं कर रहा, पूरी कौम पर उस इल्म का असर पड़ेगा जो आप आज सीख रहे हो अपने दोस्तों से। और कहां कहां से? वो देखिए, आप घर के रहने सहने में, जो आप घर में रहने सहने में इल्म सीख रहे हो, वो भी आपकी पूरी कौम के ऊपर असर करेगा, वो भी आपका तरक्की की बाइस बनेगा। तो दोस्त, जो वक्त आप दोस्त से मिलने में लगाते हैं, घर के रहने सहने में, शहर की गलियों में फिरने में, कैसे मिल रहा है इल्म? शहर की गलियों के अंदर फिरने के अंदर भी हमें इल्म मिलता है। वहां भी हमें पता चलता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छी और बुरी बातों के अंदर हमें फर्क करना पता चल जाता है कि किस आदमी को, इंसान को जालिम कहा जा रहा है, मक्कार कहा जा रहा है, झूठा कहा जा रहा है, कि वो क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से वो झूठा, जालिम और मक्कार कहला रहा है। और किसी आदमी को आलिम कहा जा रहा है, ईमानदार कहा जा रहा है, इज्जतदार कहा जा रहा है, तो वो क्या काम कर रहा है जिसकी वजह से उसको आलिम, इज्जतदार और जानकार कहा जा रहा है उसको। तो ये इल्म हमें कहां मिल रहा है? जब हम गलियों में चलते हुए लोगों को देख रहे हैं, उनका मुआयना कर रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं उनका। सर्राफा की दुकान करने में, सर्राफा की दुकान करने में, जब आप कहीं दुकान पर बैठे हुए हो, कहीं दुकान कर रहे हो, तो वहां भी आपको जिंदगी का इल्म मिलता है, अमली इल्म मिलता है, जो आपके ऊपर पूरा असर डालता है। वैसे ही कि किस तरह से हमें ईमानदारी से काम करना है और बेईमानी नहीं करनी। बेईमानी होती है तो उससे भी हमें सीखने को मिलेगा कि जो बेईमानी कर रहा है इंसान, हमें ऐसा नहीं होना, हमें वो बनना है जो ईमानदारी का काम करे, ईमानदार बनना है। हल जोतने में, हल जोतने में भी हमारे इल्म में इजाफा होता है। हमारे जो हमें मिलता है इल्म, अमली इल्म की ताकीद मिलती है, उसमें इजाफा होता है। कपड़ा बुनने के कारखाने में, कलों से काम करने वाले कारखाने में, कलों कहा जाता है बच्चों जो पुर्जे होते हैं मशीनों के, कल कारखाने जिनसे बना है कल कारखाना, तो वो कलों से काम करने वाले पुर्जे, जो दांते वाले पुर्जे होते हैं, मशीनों में चलते हैं, वहां भी आपको इल्म मिलता है, वहां भी आपको सीखने के लिए मिलता है। अब वो आपकी जिंदगी पर कैसा असर करता है? तो सर सैयद अहमद खां कहते हैं कि कलों से चलने वाले कारखाने में अपने साथ होता है और फिर बेसिखाने और बेशागिर्द किए लोगों में सिर्फ उसके बर्ताव से फैलता जाता है। सर सैयद अहमद खां कह रहे हैं कि बेसिखाने, बगैर सिखाए, बेसिखाने से क्या मुराद है यहां पर? बगैर सिखाए। फिर जब आपने जो इल्म लिया, कल कारखानों के अंदर, गलियों के अंदर, घर के अंदर, दोस्तों के साथ अपने बैठकर, कहीं और दूसरी जगहों पर, खेतों में आपने जो इल्म लिया, फिर आप किसी को सिखा नहीं रहे हो। उसके बाद जब आप चल रहे हो रास्ते के अंदर, आपके बात करने के तरीके से पता चल जाएगा कि हाँ, यह शख्स अच्छा है, यह आदमी अच्छा इंसान है। और बेशागिर्द किए, फिर किसी को शागिर्द किया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बगैर शागिर्द किए आपको ये इल्म सीखने के लिए ना तो किसी से सीखना पड़ेगा, ना ही किसी से शागिर्द होना पड़ेगा। खुद ब खुद वक्त के साथ अपने आप आपको पता चल जाएगा अच्छाई और बुराई का, आपको मादा आपके अंदर पैदा हो जाएगा अच्छाई और बुराई के अंदर फर्क करने का। तो शागिर्द किए लोगों में सिर्फ उसके बर्ताव से फैलता है। फिर जैसा बर्ताव होगा उसके बर्ताव के मुताबिक यह फैलता चला जाता है और असर करता चला जाता है। पता चलता जाता है कि क्या हम अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम बुरा काम कर रहे हैं। तो मैं फिर बता रहा हूं आपको बार बार कि हमें अच्छा काम करना चाहिए और अच्छे लोगों की सोहबत रखनी चाहिए, क्योंकि सोहबत का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और जैसे लोगों के साथ हम बैठेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। और ये बात इसलिए ख़ास है कि आपके वैसा होने के अंदर, अच्छा होने में या ख़राब होने में, वो आप तक ही महदूद नहीं है, वो आगे तक जा रहा है। आपके ख़ानदान में आगे आपके जो छोटे हैं, जो आपसे असर लेते हैं लोग, उन तक भी ये बात जा रही है कि आप जैसे हैं वैसे ही वो लोग बनने की कोशिश करेंगे। फिर पूरा का पूरा मुआशरा ख़राब हो जाएगा, पूरी की पूरी कौम ख़राब हो जाएगी। और अगर आप अच्छे काम की तरफ जा रहे हैं, वो लोग आपसे अच्छा असर ले रहे हैं, अच्छा बनना चाह रहे हैं, तो फिर पूरी की पूरी कौम आपके पीछे पीछे अच्छी बनती चली जाएगी। सभी शख्स अच्छे बनेंगे तो कौम भी अच्छी बनेगी, कौम भी तरक्की करेगी। ये पिछला इल्म वो इल्म है जो इंसान को इंसान बनाता है। वही पिछला इल्म जो अभी पिछले पैराग्राफ के अंदर हमने पढ़ा है। कौन सा इल्म है? अमली इल्म, जो अमल में मिलता है, अपनी मदद आप करने का। जो पिछला इल्म है अपनी मदद आप करने का, जो इंसान को इंसान बनाता है, इंसान को इंसान बनाता है। और इसी पिछले इल्म से अमल, चाल चलन, तालीम नफ्सी,
नफ्स कशी, शख्सी खूबी, कौमी मजबूती, कौमी इज़्ज़त हासिल होती है। जब वो इल्म से आप अच्छा सीख लिया, आपने अच्छे बन गए, अब आप लोगों के बारे में जा रहे हो, लोगों को बता रहे हो आपके सीखे हुई चीज़ों के बारे में, या लोग आपसे मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, आपको देख रहे हैं तो आपसे मुतासिर होंगे, आपके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, तो फिर वो पूरी की पूरी जो वो हैं दूसरे लोग हैं वो भी सुधरने की कोशिश करेंगे। तो फिर जो आपका सीखा हुआ इल्म है, जो अपनी मदद आप करने का जज्बा है, वो कहां बढ़ गया? वो आपकी कौम को शख्सी खूबी से कौमी मजबूती, कौमी इज्जत हासिल करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर वो इल्म, यही पिछला इल्म वो इल्म है जिसके जो इंसान को अपने फ़राइज़ अदा करने और दूसरे की हुकूक महफूज रखने और ज़िंदगी कारोबार करने और अपनी आफियत के संवारने के लायक बना देता है। कितनी सारी चीज़ें उस इल्म के ज़रिए बताई गई हैं कि अगर हमने अच्छा काम कर लिया, हमने अच्छा अमल सीखा है, हम अच्छे हैं, तो फिर हम अपने आप के अंदर बदलाव कर सकते हैं कि फिर जो पिछला इल्म अपनी मदद आप करने का जज्बा, कि वो हमें हमारे फ़राइज़ अदा करने हैं, हमारे फ़र्ज़, हमारे हुकूक जो होते हैं, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे पड़ोसियों के लिए, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए, हमारी कौम के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो हमारे फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे? जब हमें खुद के बारे में पता होगा, जब हमारे अंदर अपनी मदद आप करने का जज्बा होगा, तो हमें सबके हुकूक और फ़राइज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। दुनियादारी से हमें पता चल जाएगा कि किस आदमी का हमारे ऊपर क्या हक है और हमें किस तरह से उसका हक अदा करना है। तब आप अपना फ़राइज़ अंजाम दोगे और अपना हुकूक अदा करने की कोशिश लग जाओगे, दूसरों के हुकूक को महफूज करने की कोशिश करोगे और ज़िंदगी के कारोबार करने और अपनी आफियत के संवारने के लायक बना देता है, अपने आप को अच्छा भला बुरा बहबूदियत में ले जाता है। आफियत यानी सलामती, वो अपनी सलामती की फिक्र करने लग जाता है और उसी से फिर शख्सी तरक्की के साथ कौमी तरक्की जुड़ी हुई है। इस तालीम को आदमी सिर्फ किताबों से नहीं सीख सकता। कौन सी तालीम को? अपनी मदद आप करने के जज्बे को और अमली इल्म को, जो हमने अमली देखा, अमल के बारे में देखा कि वो उसको ज़िंदगी के अंदर घुसते हुए लोगों से बातचीत करने से, हल जोतने से, सर्राफा की दुकान में बैठने से, मतलब मुशाहिदा करने से जो इल्म मिल रहा है, वो इल्म उसको किताबी चीज़ों से नहीं सीखा जा सकता। हमने किताबों से उस इल्म को नहीं सीखा जा सकता। और ना ये तालीम किसी दर्जे की इल्मी तहसील से हासिल होती है। तहसील यानी हासिल करना, वसूल करना, क्लास पास करना। ये जो इल्म है ना तो हमें किताबों से मिलेगा और ना ही हमें क्लासें पास करने से मिलेगा कि हम 10th क्लास पास कर ली, हमने 12वीं कर ली, हमने BA कर लिया, हमने MA कर लिया, तो वो तो आपकी डिग्रियों में इजाफा कर रहा है, आपकी जो क्लास पास की तादाद है उसमें इजाफा कर रहा है। आपका जो अमली इल्म है उस इल्म में इजाफा कब होगा? कि जब आप अच्छा सलूक करेंगे और लोगों को देखेंगे, लोगों के बारे में जानकारी लेंगे, उनके बीच जाकर बैठेंगे, अपने मुआशरे के बीच जाएंगे और वहां पर अच्छाई और बुराई दोनों देखेंगे और दोनों में फ़र्क करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तब आपको असली इल्म हासिल होगा। ये आपकी किताबों से, आपकी डिग्रियों से हासिल नहीं होने वाला। लॉर्ड बेकन का यहां पर आपने कौल दिया है, यहां पर सर सैयद अहमद खान ने, लॉर्ड बेकन का निहायत उम्दा कौल है कि इल्म से अमल नहीं आ जाता। लॉर्ड बेकन ने क्या कहा है कि इल्म से अमल नहीं जा सकता। मैंने अभी अभी आपको बताया कि इल्म हासिल करना, यह आपकी डिग्रियां बढ़ाना है जो आप किताबी इल्म हासिल कर रहे हो, किताबों से आप पढ़ रहे हो, क्लासों में आप पढ़ रहे हो, इससे आपकी डिग्रियां बढ़ रही हैं। लेकिन असली इल्म आपको कहां मिलेगा? जो अमली इल्म है वो आपको दुनियादारी के अंदर, लोगों के बीच में, मुआशरे के बीच के अंदर मिलेगा। इल्म को अमल में लाना इल्म है। जो आपने इल्म हासिल किया क्लासों के अंदर, आपकी सच्ची फतह कब होगी, आपकी जीत कब होगी? कि जो आपने क्लासों के अंदर डिग्रियां हासिल की हैं, आपने इल्म हासिल किया है, इस इल्म को आप अमल में लेकर आओगे, आप लोगों के बीच में लेकर आओगे। क्योंकि किताबें कभी भी हमें बुराई नहीं सिखाती, बुरी बातें नहीं सिखाती, हमेशा अच्छाई की तरफ बताती हैं, अच्छाई की तरफ सिखाती हैं और पुरानी बातों को दूर करने के लिए कहती हैं, खराब बातों को दूर करने के लिए कहती हैं, हमारी बुराइयां हमसे दूर करती हैं। तो आपकी सच्ची फतह कब होगी? कि जब आप जो आपने अच्छी बातें सीखी हैं किताबों से, अपनी डिग्रियों से, अपनी क्लासें पास कर करके, इस 10th क्लास में, इस 11th क्लास में जो आप सीख रहे हो, जो आपने सीखा है, फिर आप उसको अपने ऊपर लागू करोगे और जैसा आपकी किताबें बता रही हैं वैसा ही आप घर वालों के साथ सलूक करोगे, अपने भाई बंदों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दूसरे अपने मुआशरती लोगों के साथ आप वैसा व्यवहार करोगे, वैसा आप लोगों के साथ रहोगे,
तब आपका इल्म असली इल्म है कि आप अपने इल्म को काबू में लेना है। तो असली इल्म क्या है? इल्म को अमल में लाना, इल्म को अमल में लाना, और बाहर और इल्म से बढ़तर है जो आपको इल्म मिल रहा है, इससे बढ़तर यह है कि आप अपने इल्म को अमल में लेकर आइए। और मुशाहिदा आदमी की जिंदगी को दुरुस्त, मुशाहिदा होता है बच्चों, मुआयना, देखना, सोचना, समझना, लोगों के बीच में जाके और उनके बारे में उन चीज़ों का मुशाहिदा लेना कि क्या हो रहा है, क्या अच्छा है, क्या गलत है। तो इससे आपके अंदर सही और गलत देखने के, सही और गलत में फ़र्क करने के आपके दिमाग के अंदर क़ुव्वत पैदा होती है। आप अच्छे और बुरे के अंदर भेदभाव कर सकते हो। उसके इल्म को बाअमल यानी कि बर्ताव में कर देता है। अब आप जब मुशाहिदा करोगे, लोगों के बीच में जाओगे, तो जो आपने इल्म हासिल किया है उस इल्म को बाअमल हो जाता है, वो आपके अमल में आ जाता है। फिर आप उसको करने लग जाते हो। किताबों से जो आपने बातें सीखी हैं वो आपके मुशाहिदे से ही पक्की होती हैं, मुशाहिदे से ही आपके अमल में आएंगी। तो आपके बर्ताव में कर देता है। इल्म की बनिस्बत अमल और सवाने उम्री की बनिस्बत उम्दा चाल चलन आदमी को ज़्यादातर मुअज़्ज़िज़ और काबिल अदब बनाता है। तो अगर आप इल्म से ज़्यादा अमल को बरतरी दोगे और सिर्फ लिखने पढ़ने से, सवाने उम्र से ज़्यादा आप अपने चाल चलन पर ध्यान दोगे, चाल चलन को अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो आपकी बरतरी के लिए अच्छा है और आपकी बहबूदी के लिए अच्छा है और आपको काबिल अदब और मुअज़्ज़िज़ बना देता है, आपको इज़्ज़तदार बना देता है। अगर आपके अंदर ये जोश है कि आप अमल को अब अपने बर्ताव में लेकर आएंगे, और अमल कौन सा? अच्छा अमल, खराब अमल नहीं। तो अब सबक के इस हिस्से के अंदर सर सैयद अहमद खान जब आपको पूरी बातें समझा दी कि कौम की कैसे मदद हो सकती है, कौम की तरक्की कैसे हो सकती है, कौम की तनज़्ज़ुल कैसे कम हो सकता है, कैसे हम अपने कौम को ज़वाल से बचा सकते हैं, तो आप अब बात कर रहे हैं आपसे मदरसतुल उलूम के बारे में कि जो आपने मदरसतुल उलूम खोला था उसके अंदर क्या हुआ और किस तरह से बच्चों को रखा गया, क्यों रखा गया। तो क्या यही वजह है जो मदरसतुल उलूम मुसलमान के बानियों ने ये तजवीज़ की? मदरसतुल उलूम मुसलमानान के बानियों ने तजवीज़ की थी कि एक मदरसा खोला जाए जहाँ पर कौम की बुराइयाँ या बुरी आदतों को दूर रखा जाए, बच्चों को वहाँ बच्चों को रखकर उनके अंदर अच्छी आदत उनके अंदर डाली जाए। तो मदरसतुल मुसलमानान के बानियों ने ये तजवीज़ की है कि मुसलमानों के लड़कों को घरों से और बदसुहबतों से, घरों से क्यों लेकर जा रहे हैं, ये घरों से क्यों उठा के वहाँ पर डालने की कर रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर का माहौल भी अच्छा नहीं होता, और मैंने बताया कि घर के माहौल से, अपने वालिद वालिदा से बच्चे बहुत ज़्यादा असर लेते हैं, मुतासिर होते हैं बहुत ज़्यादा। तो जब उनके घर का माहौल अच्छा नहीं होगा तो वो अच्छा असर कैसे लेंगे? वो ख़राब ही असर लेंगे, बुरे होते चले जाएंगे। तो सोहबतों से अलहदा, ख़राब सोहबतों से अलहदा मदरसतुल उलूम में आलिमों और अशराफों और तरबियत याफ्ता लोगों की सोहबत में रखा जाए। ये इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि बच्चों को अशरफों, जो अशरफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनके तरबियत याफ्ता पढ़े लिखे लोगों के बीच में रखा जाए, जहाँ पर उनकी अच्छे से तरबियत हो सके, अच्छे से उनकी पढ़ाई लिखाई हो सके, उनको अमल के बारे में बताया जाए और उनको बदियों से और बुरे कामों से दूर रखा जाए। तो ये था बच्चों हमारा सबक, अपनी मदद आप। इसके अंदर सर सैयद अहमद खान ने पूरी कौम को भलाई के रास्ते पर ले जाने की बात की। आप पूरे के पूरे सबक में आपकी फ़िक्रात नज़र आ रहे हैं, मुआशरे की भलाई के लिए जो आपको नज़रिया है वो नज़र आ रहा है। आपने बुरी बातों को कोट किया, यहाँ पर बताया कि हम किस तरह से बुरी चीज़ों में जा रहे हैं, कितने बुरे होते जा रहे हैं, कितनी बेइज्जती हमारी होती जा रही है, और उनको हम अच्छाइयों में कैसे बदल सकते हैं, हम अच्छे कैसे बन सकते हैं, किस तरह से हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौम के लिए हमें खुद की क्या जिम्मेदारी है, उन जिम्मेदारी को हम कैसे निभा सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने इस सबक में सीखी और इस सबक में हमने जानी हैं। ये हिस्सा हमारा सबक का यहाँ पर ख़त्म हुआ। अगला जो हिस्सा हमारा वीडियो में जारी होगा, इस अंदर हम सब मशक़ी सवालात को हल करेंगे, सवालात की मशक़ करेंगे और इस सबक का इख्तिताम करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।